एक वक्त था जब बस्तर बंदूकों के शोर में ही सांस लेता था, लेकिन अब बस्तर की आबो हवा बदल रही है। एक और नक्सल विरोधी अभियान के तहत नक्सलियों के गढ़ में लगातार सुरक्षा बल नए कैंप खोल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर बस्तर कांकेर में नक्सलवाद को ध्वस्त करने के बाद जवान अपना कैंप खाली कर दूसरे जगह शिफ्ट हो रहे हैं। जवानों के खाली पड़े कैंप अब वहां के लोगों के लिए आजादी का एक नया प्रतीक बन रहा है। कांकेर के अंतागढ़ क्षेत्र के बोदानार और कढ़ाई खुदरा गांव में खाली पड़े हुए बीएसएफ कैंप में अब स्कूल और आश्रम संचालित हो रहे हैं। एक समय था जब यह इलाका नक्सलियों का गढ़ कहा जाता था और आए दिन यहाँ पर नक्सली बड़े वारदातों को अंजाम देते थे। सड़क, पुल, स्कूल और अस्पताल बनने में वो बाधा पहुंचाते थे, लेकिन फिर बीएसएफ ने यहाँ कैंप खोला और नक्सलियों को खदेड़ भगाया। ऐसे में आइए जानते हैं कि कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर जवानों के कैंप नक्सल प्रभावित लोगों के हौसलों को नई उड़ान दे रहे हैं। दरअसल बोदानार में 2016 में बीएसएफ ने कैंप बनाया था। फरवरी 2023 में ये कैंप खाली हो गया और अब बोदानार के इस कैंप में छात्रावास संचालित किया जा रहा है। इसी तरह कढ़ाई खुदरा में भी 2015 में जवानों ने कैंप खोला था। 2023 में इस कैंप को यहां से स्थानांतरित कर दिया गया। भैंसा कन्हार गांव में भी जवानों के कैंप अब शिफ्ट हो गए हैं और इन दोनों ही कैंप में अब स्कूल संचालित किया जा रहा है। बोदानार के आश्रम अधीक्षक सुकालाल नौगो बताते हैं कि पहले इस क्षेत्र में नक्सलियों का बहुत दहशत था, लेकिन बीएसएफ कैंप के आने के बाद से इस क्षेत्र में शांति आई है और अब जवानों के कैंप में जो बंकर थे वो यहाँ के छात्रों का नया आशियाना बना है। गोली बंदूक के डर से सहम कर रहने वाले बच्चे अब इस छात्रावास में किचन से लेकर प्लेग्राउंड तक का लाभ उठा रहे हैं। कांकेर जिले में ये एक बीएसएफ कैंप नहीं है, ऐसे 3 बीएसएफ कैंप है जहां कहीं स्कूल संचालित हो रहा है तो कहीं छात्रावास संचालित हो रहा है। इस छात्रावास के अधीक्षक हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। सर, कब से जो है यहाँ छात्रावास संचालित हो रहा है? 13 फरवरी 2023 से मेरे संज्ञान में आया कि ये कैंप खाली हो रहा है, तो मैं उच्च अधिकारियों से चर्चा करना शुरू की और एसी सर के थ्रू माध्यम से कलेक्टर मैम थी प्रियंका शुक्ला मैम, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि जो अपना अति संवेदनशील क्षेत्र के बच्चे यहाँ आकर के पढ़ते हैं और उन्होंने एक्सेप्ट किया और 13 फरवरी 2023 को उन्होंने यहाँ शिफ्ट करने के लिए सुबह बोली। कांकेर कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर ने बताया कि कांकेर जिले के नक्सल प्रभावित सुदूर अंचल के इलाके जहां कभी नक्सलियों का आतंक हुआ करता था, वहां अब शांति और अमन स्थापित हो रहा है। जवान धीरे धीरे स्थितियों को सामान्य करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और खाली पड़े कैंपों में छात्रावास और स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। जवानों के कैंप में टॉयलेट से लेकर किचन तक की व्यवस्था होती है और बच्चों को इन सुविधाओं का पूरा लाभ मिल रहा है। इसमें खास तौर पे लगातार कांकेर क्षेत्र के जो सुदूर अंचल क्षेत्र है जहाँ पे नक्सली गतिविधियों का शिकार हुआ करते थे, वहाँ पे शांति और अमल प्रस्थापित हो जा रहा है। लगातार जो जहाँ पे स्थिति सामान्य हो रही है, वहाँ के कैंप्स को हटा के माड़ क्षेत्र के अंदरूनी क्षेत्र में अब कैंप्स आगे बढ़ रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में जवानों की सफलता साफ दिखाई दे रही है। नक्सली मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं, आत्मसमर्पण और गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ चिन्हित इलाकों में जवानों के कैंप बनने से शांति भी स्थापित हुई है। प्रशासन का कहना है कि जो क्षेत्र नक्सल मुक्त हो जाएंगे, वहां भी भविष्य में खाली पड़े कैंपों में स्कूल, आश्रम और अस्पताल खोले जाएंगे। खाली पड़े बीएसएफ कैंप में अब स्कूल संचालित हो रहे हैं। हम कुछ सर से भी बात कर लेते हैं, यहाँ के प्राचार्य हैं, इनसे बात करते हैं। सर, कब से यहाँ स्कूल संचालित हो रहा है और पहले यहाँ क्या था? पहले यहाँ बीएसएफ कैंप था और ये चुनाव के पहले अभी लेटेस्ट चुनाव हुआ लोकसभा का, उसके पहले यहाँ से विस्थापित हुए। तो हमें 16 जुलाई 2024 को एसडीओपी साहब ने हैंडओवर किया। उस दिन से हम यहाँ पर स्कूल संचालित कर रहे हैं। अभी ये क्षेत्र जो अंतागढ़ से 10-12 किलोमीटर के दायरे में है, बिल्कुल शांत है। उनकी कोई मूवमेंट हलचल नहीं है, ना शिकायत भी नहीं आ रहा है। शिकायत भी नहीं है। रामेश्वर सिन्हा, विस्तार न्यूज, कांकेर।